पर सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में सब लोग एक विचार के हैं कि बिहार की स्थिति गंभीर है और अधिकांश इलाकों में, अधिकांश जिलों में स्थिति सूखे के कारण ऐसी आ गई है कि अब उन इलाकों के बारे में सूखाग्रस्त करने का निर्णय लिया जाए और बाकी जो उसके मुताबिक काम करना है वो किया जाए। फसल बचाने के लिए पहले से सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, लेकिन अब जो स्थिति हो गई है हमको आगे खरीफ रबी की भी चिंता अब करनी पड़ेगी। तो इन सब विषयों पर चर्चा हो गई, पेयजल से लेकर पशुधन की, चारे की, लोगों के भोजन की, सारे विषयों पर हम सब लोगों ने चर्चा की है और एक मत से यह निर्णय हुआ है कि एक सर्वदलीय ज्ञापन भारत सरकार को बिहार की स्थिति पर सुपुर्द किया जाएगा। इसके लिए अगले 2 दिनों के अंदर मेमोरेंडम जो देना है उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और उसके पहले सरकार को जो यथोचित निर्णय है राज्य सरकार को सरकार ले लेगी और उसके मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी है, जो मांग करनी है, जो मेमोरेंडम देना हम लोग करेंगे। हम इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो भारत सरकार के से टीम भेजे जाने की मांग करेंगे। हमने पहले भी माननीय कृषि मंत्री जी को पत्र लिखकर इसका आग्रह किया था और कल मुख्य सचिवों की बैठक हुई है, उसमें भी बिहार के मुख्य सचिव ने बिहार सरकार की तरफ से जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके संबंध में पत्र सुपुर्द किया है। लेकिन हम कल के बाद हालात पर एक विस्तृत मेमोरेंडम भी देंगे। उसके अलावे सर्वदलीय ज्ञापन भी दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर हम सब लोग एक साथ मिलकर इसके लिए पहल करेंगे। और एक निर्णय यह भी हुआ है कि अगले महीने यानी सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में फिर सर्वदलीय बैठक होगी। प्रत्येक जिले में महीने में 2 बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रभावित जिलों में सूखे की स्थिति की पर चर्चा के लिए और जो काम चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा के लिए प्रति माह 2 बैठकें होंगी और नीचे के स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी भी सर्वदलीय समिति पर निगरानी रखी जाएगी। ये सब आज की बैठक में निर्णय हुआ। बहुत ही एकजुट होकर के लोगों ने बिहार की स्थिति पर चिंता प्रकट की है और हम सब लोग मिलकर इस स्थिति का मुकाबला करेंगे और सरकार का जो दायित्व है सरकार निभाएगी। कलेक्टर्स की भी रिपोर्ट आई है, आज रात तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी। चूँकि हर जगह की रिपोर्ट और प्रभारी मंत्री भी प्रत्येक जिले में गए हैं। जिन जिलों की स्थिति जो भारत सरकार ने अपना एक गाइडलाइन तय किया है NCCF के हिसाब से और दूसरे मापदंडों के हिसाब से उसके मुताबिक और DM की रिपोर्ट आ जाने के बाद जो क्वालिफाई करेंगे इसके बारे में हम कल निर्णय मंत्रिमंडल में लेंगे। आज तक सब चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है और अभी सारे जो तथ्य हैं वर्षापात के भी और जो ज़िले में धान का या मक्के का यानी खरीफ का जो आच्छादन हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आज की बैठक में लोगों को दी गई है और उसको देखते हुए जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक जितने जिलों की आवश्यकता होगी उन सभी जिलों के बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। आज रात तक हम समझते हैं कि सब जगह की रिपोर्ट में संकलित हो जाएगी अंतिम तौर पर और उसके हिसाब से कल हम लोग निर्णय ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी कितने जिलों वही तो बताए, उसी का उत्तर वैसे कितने जिले इस तरह से अभी तक? देखिए काफ़ी जिले अभी कई जिलों की रिपोर्ट आ गई है कलेक्टर की और उसमें हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के और कृषि विभाग के सब अधिकारी लगे हैं, उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। मुख्य सचिव बैठक से लौट आए हैं, वो उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। हमारे पास वो सारी चीज़ें आज समझते हैं कि रात तक आ जाएगी और उसके आधार पर तो अभी कोई फर्म फिगर बताने की स्थिति में अभी इस समय हम नहीं।
जो भी होगा एक गाइडलाइन और एक नॉर्म्स के मुताबिक जो क्वालिफाई करेगा उन सबों के बारे में फैसला किया जाएगा। और अगर एक बार फैसला अभी के हिसाब से कर लेंगे, इसके बाद हालात पर नज़र रखेंगे, और भी करना पड़ेगा तो और भी करेंगे, लेकिन अभी तो उसके बारे में कोई जो निर्णय हो जाएगा, और हम समझते हैं कल सुबह हम लोग निर्णय करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मॉनसून के कारण महंगाई पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। हम लोगों ने उसके बारे में भी चर्चा की है, और यहाँ पर भी जो कालाबाजारी है या होर्डिंग करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ एक खाद्य विभाग में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, और वहाँ नंबर्स होंगे, वहाँ के टेलीफोन नंबर वो सार्वजनिक किए जाएंगे। किसी नागरिक को किसी प्रकार की सूचना होगी तो उस पर देंगे, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से अन्य विषयों के बारे में निर्णय लिया गया है। ग्रामीण अंचल में जहाँ खेती के लिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ के जले हुए ट्रांसफार्मरों के बारे में भी हम लोगों ने फैसला लिया है। तो इन सब चीज़ों पर निर्णय हुआ है, और कल बैठक करके जो सूखा प्रभावित इलाकों के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, ऋण वगैरह के बारे में, वसूली के स्थगित करने के बारे में, सारे निर्णय एक मुश्त कल सुबह ले लिए जाएंगे। और उसके बाद ज़रूरत का आकलन लगभग किया जा चुका है, और उसके मुताबिक हम डिटेल मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजेंगे, और सर्वदलीय मेमोरेंडम भी हम लोग केंद्र सरकार को सुपुर्द करेंगे। बिहार के लोग पीड़ित हैं, हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे, सभी दलों के लोगों की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से, कि इस विपत्ति की परिस्थिति में हमें फिर सहायता की ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक सहायता। 2 साल से आपको बाढ़ राहत के लिए कोई पैकेज नहीं मिला, इस साल क्या उम्मीद है कि आपको कोई सूखा के लिए? पुरानी बातों को छेड़ रहे हैं। इस बार कोई बता दें, कल तो फैसला फाइनल होगा, उसके बाद बताएंगे। मेमोरेंडम जो दिया जाएगा उसका सारांश आपको बताया जाएगा। इस बार आपको उम्मीद है कि कोई पैकेज मिलेगा सूखा को लेकर? चीज़ है, अब तो जो स्थिति है, अब तो आपदा प्रबंधन कानून है ना, आपदा प्रबंधन कानून के हिसाब से कई गाइडलाइन केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक हम कोई कदम उठाएंगे। तो बात एक ही है, आप उसको कहिए आपदा प्रभावित थी है, उसको पहले के मुताबिक कहा जाता था अकाल, ये अब तो नया कानून। सारे पार्टी के लोग मिलकर बैठे हैं, कोई दो राय नहीं है। हम लोग काम में भी एक हैं और मांग में भी एकजुट रहेंगे। मांगा